साथियों नमस्कार। मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी कल पेट का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट जो मैं बताया था बिल्कुल वैसे ही आया था। और यूपी पेट रिजल्ट यह स्कोर सभी बच्चों को एक स्कोर कार्ड दे दिया गया है। सभी को स्कोर कार्ड बताया गया है। अभी यह नहीं बताया गया है कि किसको कितना नंबर पे बुलाया जाएगा, लेकिन जो परसेंटाइल आया है वह परसेंटाइल मैं एक विधि से, एक गणित के हिसाब से आपको बता रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि उस परसेंटाइल के हिसाब से आप इसको देखिए। उस परसेंटाइल के हिसाब से आपको लगेगा बिल्कुल कि जो हम बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल जो मैंने बताया था मार्क, वो ही मार्क बिल्कुल उतर के आएगा। अभी ये एक हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में बताया था कि कम से कम 2 या 3 नंबर बढ़ेगा, फर्स्ट शिफ्ट के अंक बढ़ेंगे जबकि सेकंड शिफ्ट का नंबर घटेगा। ये बिल्कुल मैं अपने वीडियो में बताया था और वीडियो हमारा अपलोड है, अभी भी कोई भी मेरे वीडियो को देख सकता है। और यह भी बताया था कि जो 50 नंबर से ऊपर पाया है, 50 नंबर से ऊपर 55 के बीच में, मैंने 52 ±2 बताया था कि वहां तक 70 परसेंटाइल बन रहा है और 70 परसेंटाइल वाला लड़का बिल्कुल सेफ स्थिति में होगा। अभी मैं एक आंकड़ा बना रहा हूं, एक आंकड़ा मैं देने जा रहा हूं। उस आंकड़े से आप देख लीजिए जो अच्छा इसमें जो परसेंटाइल दिया गया है उसमें हुआ क्या है, जो मैक्सिमम लड़का पाया है। मान लीजिए कोई लड़का मैक्सिमम 82 पॉइंट समथिंग पाया या 82 नंबर पाया, उसी को 100% मानते हुए परसेंटाइल निकाल लिया गया है। तो यहां पे आप देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एक विधि के द्वारा। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का लिख रहे हैं, जो मान लीजिए उसका एब्सोल्यूट स्कोर, मान लीजिए एब्सोल्यूट स्कोर उसका 50 नंबर कोई लड़का पाया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। अगर फर्स्ट शिफ्ट में एब्सोल्यूट 50 पाया हुआ है तो यहां पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप लिख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था नॉर्मलाइज्ड होना तय है बिल्कुल। नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर फर्स्ट शिफ्ट का है तो 2 नंबर बढ़े हैं, तो यह 52 नंबर हो गए। 50 में 2 नंबर बढ़ा 52 हो गए। और यहां पे परसेंटाइल स्कोर में मैंने बताया कि जो मैक्सिमम लड़का नंबर पाया है, मान लो 82 या 83 नंबर लड़का मैक्सिमम पाया है, उसी को 100% मानते हुए और परसेंटाइल निकाला गया है। तो 50 नंबर और 52 नंबर अगर नॉर्मलाइज स्कोर है तो उसका परसेंटाइल बन रहा है 71%। ये जो है यही लड़का पाया हुआ है। मेरे पास बहुत आंकड़े आए हैं, हजारों आंकड़ों को एकत्रित करके मैंने ये देखा है। उसके बाद मान लीजिए कोई लड़का 53 नंबर पाया है, इसका नॉर्मलाइज्ड में 55 नंबर आता है और उसका फिर परसेंटाइल में नंबर है 75%। फिर ये पॉइंट में है मित्रों, तो पॉइंट का हम नहीं, बिल्कुल हम सीधे लिख रहे हैं, पॉइंट का नहीं लिख रहे हैं। किसी का 50 पॉइंट, 53.2 या 55 पॉइंट कुछ या 54.9 में भी जाता है तो भी 55% ही लिख लेते हैं। और एक समझने का आंकड़ा हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट स्कोर किसी का 56 है तो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 58 हुआ, और अगर 58 नंबर पाया है तो वह 80% नंबर पाता है। 56 नंबर फर्स्ट शिफ्ट के लड़के अगर 56 नंबर किया है, मतलब 55 के बिल्कुल आसपास, 55 ±2 52 नंबर मैंने बताया था कि 52 नंबर पाने वाला, बिल्कुल वही बताएंगे आंकड़े द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे हम। 56 नंबर पाने वाला लड़का फर्स्ट शिफ्ट में 58 नॉर्मलाइज्ड के बाद हुआ और उसका परसेंटाइल स्कोर जो उसका हुआ वह 80% हुआ। अब देख लीजिए थोड़ा सा अगर ज्यादा पाता है ये लड़का, 60 तक जाता है और 60 में इसका बढ़ जाता है, नॉर्मलाइज के बाद 62 होता है, तो यह लगभग 84% 84.75 या 74, जो कि इसको हम
85% के जो है अराउंड ले जा सकते हैं। यानी कि जो 60 नंबर पाया है और 62 नंबर जिसका बन रहा है, 62 नंबर बन रहा है, उसका परसेंटाइल 85% हो रहा है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में है। अभी मैं सेकंड शिफ्ट का भी आंकड़ा लिख रहा हूं, फिर उसके बाद आपको हम ये सिद्ध करेंगे कि कैसे 52 से लेके 55% वाला लड़का 100% लेखपाली के लिए एग्जाम देगा। और उसके बाद अभी तो आने के लिए 22,000 वैकेंसी आ रही हैं एक साथ। स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियां हैं और भी वैकेंसी हैं आएंगी। तो अभी हम सेकंड शिफ्ट की बात करें। अगर हम सेकंड शिफ्ट में आते हैं तो सेकंड शिफ्ट में एब्सोल्यूट स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल स्कोर। सेकंड शिफ्ट में नंबर घटे हैं। जैसा कि अगर यहां पे सेकंड शिफ्ट में कोई लड़का 54 नंबर एब्सोल्यूट पाया है तो वह नॉर्मलाइज के बाद 52 नंबर पाएगा, और 52 नंबर पाने वाले का 71% यहां पे हुआ। फिर वही चीज अगर यहां पे कोई 57 नंबर पाया है, क्योंकि हमको यहां 2 घटाना है 55 के लिए मैं कह रहा हूं। मैं बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं पेश करना चाहता हूं, केवल 4 आंकड़ों के द्वारा एक जो है आपको समग्र आंकड़ों का जो है अध्ययन करा देंगे। तो 57 नंबर अगर एब्सोल्यूट है, 2 नंबर घटा है किस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, तो वह नंबर पा जाएगा 75%। और फिर मान लीजिए 57 की जगह पे कोई लड़का यहां पे पा जाता है 60 अंक। 60 अंक यहां पा गया और यहां पे हो गया उसका 58 अंक, जो नॉर्मलाइज होने के बाद 58 स्कोर हुआ, और उसका उसको 80% उसका परसेंटाइल हो गया 80%। और फिर देखिए अगर यहां पे हमें 60%, यहां पे हमको 60 लाना है, यहां पे कोई सेकंड शिफ्ट में अगर 62 पाता है तो उसका नॉर्मलाइज के बाद 60 हो गया, और 60 के बाद यहां पे 83 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 84% लगभग। और इसी के अराउंड हम परसेंटेज में नहीं लिख रहे हैं, पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं अंक, कि पॉइंट में अंक इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि उसको अराउंड लेके समझाना चाहते हैं। तो जो मैंने एक स्कोर बताया था यहां पे कि 52 बिल्कुल पक्का आएगा, 52 जो नॉर्मलाइज यहां पाया है वह 71% पाया हुआ है। 52 यहां भी जो नॉर्मलाइज पाके पाया है वो 71% है, और यह 100% है कि 70 के ऊपर 70% वाला जो है लड़का सेफ है। और जो सब यहां 55 पाया है, 55 वह 75% पाया है, और जो 55 पाया है वह 75% परसेंटाइल पाया है। यह बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर में है, सेफेस्ट जोन में है। और ये जानिए कि जो 60-80 पाया है ये तो बिल्कुल सेफ ही है, ये तो बिल्कुल तैयारी करेगा ही करेगा। लेकिन जो 52, 52 और 55 यही स्कोर मैंने बताया था, और यही स्कोर निकल के देखो 70 आया। और जो फॉर्म भरा जाएगा वो लगभग 22,000 फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें 7,800 कुछ लेखपाली के फॉर्म होंगे। इसको अगर हम अराउंड करके इसको हम 8,000 लिख लेते हैं, अगर 8,000 अगर हम इसको लिख लेते हैं तो 8,000 का अगर 20 ही गुना ले गया 1,60,000 लड़के लिए जाएंगे। 1,60,000 लड़के अगर लिए गए तो ये मान के चलिए कि 70% के ऊपर जो परसेंटाइल जिसका बनेगा वह 100% लेखपाली देगा, क्योंकि इसमें बहुत लड़के ट्रिपल सी नहीं किए हैं, जबकि आने वाली वैकेंसी जो है लेखपाली भर्ती में ट्रिपल सी मांगा जाएगा। बहुत लड़कों ने हाई स्कूल स्तर पर परीक्षा दिया है, क्योंकि पेट हाई स्कूल के बाद दिया जा सकता था, उन्होंने भी क्वालिफाई किया है, तो वो जो है लेखपाली की भर्ती के लिए अयोग्य हैं। इस तरीके से कुल मिला के ये जान लीजिए कि जो 52 अंक एब्सोल्यूट जिसका 52, नॉर्मलाइज के बाद एब्सोल्यूट तो 2 अंक बढ़े हैं, मान लीजिए 50 भी है, अगर 52 हो गया तो कुल मिला के 52, 55, 52 से 55, 52 और 55 जो मैंने बताया था 100% वह लेखपाली परीक्षा का तैयारी करे। और मित्रों बिल्कुल ये एनालिसिस 100% सत्य अभी तक गया है, आगे आने वाले जो है जो आएगा बिल्कुल आप जानिए कि वह जो है देगा। और मैंने कहा भी था
कि यहाँ पे कोई कट ऑफ इस तरह नहीं बनाया जाएगा, फॉर्म डलवाया जाएगा, एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि तुरंत ही पेट, अगर उनको 1.5 लाख लड़के ही लेने थे तो उसका फिर परीक्षा कराने का, पेट परीक्षा कराने का कोई मतलब ही नहीं था। इस तरह मित्रों आप इस एनालिसिस को देखिए, और अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और इस एनालिसिस से संतुष्ट हों तो अगला एनालिसिस फिर हम देंगे आपको। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।